नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं अच्छी तमाम बड़ी खबरों का। हिमाचल प्रदेश की मंडी से सांसद और फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 वर्ष पूर्ण होने के ऐतिहासिक अवसर पर राजस्थान के जोधपुर पहुंची। यहाँ उन्होंने पौराणिक रातनाड़ा स्थित प्रसिद्ध गणेश मंदिर में जाकर भगवान गणेश के दर्शन किए। इस दौरान कंगना गुजराती पारंपरिक वेशभूषा में नजर आई। उन्होंने मंदिर में विशेष पूजा अर्चना कर भगवान गणेश को पुष्प अर्पित किए और नारियल चढ़ाया। कंगना ने विघ्नहर्ता से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सफल कार्यकाल, उनके अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु होने की कामना की। मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना के बाद कंगना रनौत ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि वे यहां ईश्वर का धन्यवाद करने आई हैं। देश के मौजूदा माहौल में सरकार की स्थिरता बनी रहना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को लगातार कामयाबी मिलती आ रही है और आगे भी मिलती रहे। इसी प्रार्थना के साथ वे भगवान के दर पर आई हैं। कंगना ने कहा कि आज दुनिया में जो स्थिति बनी हुई है उसे देखते हुए देश को एक मजबूत नेतृत्व की जरूरत है। देश विदेश में प्रधानमंत्री के कई दुश्मन भी हैं, इसलिए वे ईश्वर से प्रधानमंत्री की लंबी उम्र और सशक्त नेतृत्व की प्रार्थना करती हैं। पिछले 12 वर्षों में भारत में आए बदलाव को लेकर पूछे गए सवाल पर सांसद कंगना रनौत ने कहा विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जो काम कांग्रेस अपने 60 वर्षों के शासनकाल में नहीं कर पाई, वह काम हमारी सरकार ने इन 12 वर्षों में करके दिखाया है। आज भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है, चाहे आप जीडीपी के आंकड़े देख ले या किसी भी क्षेत्र का विकास। उन्होंने दिल्ली और बंगाल का उदाहरण देते हुए कहा कि दिल्ली में सरकार आने के बाद एयर क्वालिटी में पिछले 8 सालों का रिकॉर्ड तोड़कर सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया है, जिसके लिए उन्होंने बधाई भी दी। वहीं बंगाल में शुभेंदु जी के आने के बाद से राज्य का क्रांतिकारी तरीके से उत्थान शुरू हो चुका है। कंगना ने आगे कहा कि यह सब प्रधानमंत्री मोदी के कुशल नेतृत्व के कारण ही संभव हो पा रहा है। हमें यह बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि वे कोई साधारण मानव नहीं। हम सब दिल से यह जानते हैं कि मोदी जी जैसा नेतृत्व मिलना हमारा सौभाग्य है। आने वाले दशक का स्वागत भी देश उनके इसी मजबूत नेतृत्व में करने जा रहा है। वैश्विक स्तर पर भारत की बदलती छवि और मजबूत डिप्लोमेसी पर बात करते हुए कंगना ने कहा कि जैसे ही यह 12 वर्ष का ऐतिहासिक माइलस्टोन पूरा हुआ, दुनिया के बड़े बड़े नेताओं ने प्रधानमंत्री को बधाई देने की होड़ मच गई है। ट्रंप से लेकर हर बड़ा वैश्विक नेता इस तरह लाइन में लग गया जैसे बधाई देने की कतार लगी हो। यह आज पूरी दुनिया में भारत का बढ़ता हुआ रुतबा और ताकत है। प्रधानमंत्री मोदी की बेहतरीन डिप्लोमेसी ही है जो हमेशा हमारे देश को प्राथमिकता देकर आगे ले जा रही है, जिसके लिए पूरा देश उनका सदा आभारी रहेगा। बातचीत के दौरान मंदिर परिसर में मौजूद भारी भीड़ ने गजानन महाराज की जय के नारे लगाए, जिस पर कंगना ने भी मुस्कुराते हुए जनता का अभिवादन स्वीकार किया और आगे बढ़ गईं। और लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर के जो एक रिकॉर्ड स्थापित हुआ है, हमारे जो नेता हैं उन्होंने जो रिकॉर्ड स्थापित किया है, उसके लिए हम ईश्वर का धन्यवाद करने आए हैं। और आगे भी इस माहौल में देश में ये सरकार की स्थिरता बनी रहना और उसके साथ उनको कामयाबी पे कामयाबी मिलते रहने के लिए मिलती भी आ रही है, उसके लिए भी धन्यवाद। और आगे भी हम हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की लंबी आयु की कामना करते हैं, उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि उनके दुश्मन भी बहुत हैं, देश विदेश। अब देखिए, जब दुनिया में ये स्थिति है तो हमारा जो नेतृत्व है उनकी सशक्तता में हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। मैम, कितना बदलाव आया पिछले 12 सालों में भारत में? 12 सालों में, ये 12 साल में जो 60 साल में जो कांग्रेस कर नहीं पाई, 12 साल में हमारी सरकार ने जो है वो करके दिखाया है। आज हम तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी से लेकर हमारा जो जीडीपी ले लीजिए, या आप हर जहाँ भी हमारी दिल्ली में सरकार आई है तो जो एयर क्वालिटी है वो 8 सालों का रिकॉर्ड तोड़कर सबसे बेहतरीन हुई है। तो मैं रेखा दीदी को मैंने उस दिन भी बधाई दी थी। उसी तरह से अब जब बंगाल में हमारी सरकार शुभेंदु जी आए हैं तो उन्होंने एक रेवोल्यूशनरी तरीके पर जो है उस स्टेट का उद्धार शुरू कर दिया। तो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ही ये सब हो। हमें ये बात नहीं भूलनी है कि वो कोई एक साधारण मानवीय नहीं है। हम चाहे दिल ही दिल में सब जानते हैं कि ये हमारा सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री जी जैसा नेतृत्व हमें मिला है। अब इस नेतृत्व की दृढ़ता जो है आगे की, अब दशक को हम उनके नेतृत्व में जो है स्वागत करते हैं। जैसे विदेशों में भारत की जो पहले क्या इमेज थी, अब पिछले 12 सालों में बहुत फर्क आया है। जी, आप देखिए, कल जो है जैसे ही ये माइलस्टोन आया तो ट्रंप से लेकर हर कोई बड़ा नेता जो है प्रधानमंत्री जी को जैसे कि लाइन में लग गए हों बधाई देने के लिए।
ये आज भारत का रुतबा है पूरे देश में। लेकिन प्रधानमंत्री जी जो हैं वो हर एक के साथ में उनकी डिप्लोमेसी अगर आप देखें तो वो किस तरह से हमारे देश को जो है प्राथमिकता देकर आगे चले जा रहे हैं, उसके लिए भी हम उनका सदा धन्यवाद करते हैं। मैम हिमाचल में अंकित पुरोहित की रिपोर्ट।